प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर विशाल जनसभा को संबोधित करते इस बात को साफ कर दिया कि उनके रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। वो बीकानेर के उस नाल एयरबेस पर भी गए जहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे भी नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों से जो तेवर देखने को मिल रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है, लेकिन देश के भीतर वो कौन है जो इसको लेकर राजनीति कर रहा है? वो कौन है जो राष्ट्रवाद से ऊपर, देश की सुरक्षा से ऊपर देश का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान की सीमा से 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सब कुछ साफ साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मोदी ने कह दिया है कि अभी मामला शांत नहीं हुआ है, बदला पूरा नहीं हुआ है, रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम ने पहली बार एक रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर गए। यहां लोगों को संबोधित करते हुए मोदी 40 मिनट तक दहाड़े और साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। एटम बम की गीदड़ फपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। सुनिए। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम ने इस मौके पर नाल एयरबेस का भी जिक्र किया और कहा कि मैं बीकानेर के नाल एयरबेस पर उतरा जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। वो इस एयरबेस को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है जो कि आईसीयू में पड़ा है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है और ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। इस मौके पर पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता भी सुनाई। सुनिए। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड यानी व्यापार होगा और न टॉक होगी। अब बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की। यही नहीं, सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि भारत के हक का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा।
एटम बम की गीदड़ बपतियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। अब एक तरफ जहां पीएम मोदी ने पाक पर कड़ा प्रहार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारतीय सांसदों का सर्वदलीय डेलीगेशन रवाना होने लगा। मतलब पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती तो अब तय है, लेकिन दूसरी तरफ देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ट्रेड की वजह से थम गए और पाकिस्तान पर अच्छे से प्रहार नहीं किया, तो वहीं बीजेपी ने भी इसका तगड़ा पलटवार किया है। सुनिए। देखिए, कांग्रेस का ये जो बयान है, हर बार वो जो सबूत मांगने के लिए आगे आते हैं, वो ठीक उसी प्रकार की बात होती है जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं, पाकिस्तान समर्थक लोग कहते हैं, वही कांग्रेस शुरू कर देती है। मैं हैरान हूं कि सारे साक्ष्य वीडियो के साथ
पाकिस्तान स्वयं ही उपस्थित करा दे रहा है। शहबाज शरीफ ने खुद ही एक दो स्टेटमेंट में बताया कैसे नूर खान बेस तबाह हुआ। उसके बाद भारतीय हो के भारत की सेना पर इस समय सवाल उठाना, मैं समझता हूं ये कांग्रेस का एक ऐसा परिचय है जिसके लिए ये देश की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट स्टेटमेंट भी है और पूरी उनकी जितनी अब तक की कार्रवाई देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पहलगाम घटना के बाद किया क्योंकि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजड़े, और अब इसके बाद एक एक आतंकवादी को उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो इस पार हो उस पार हो, यहां छुपा हो वहां छुपा हो, और इस देश इसके साथ है। मैंने एक छोटा सा गीत इस पे प्रस्तुत किया, आपको बताऊं मैं, वो 48 घंटे में आज 8 लाख पार कर गया, 8.5 लाख पार कर गया देश। वैसे आमतौर पे हम लोग और भी गीत गाते हैं, मगर उसको इतना इस तरह का समर्थन, ये देश का भाव है, हमारी सेना के प्रति गौरव भाव है, सैल्यूट कर रहे हैं उनको। और वैसे में नरेंद्र मोदी जी पे सबको विश्वास है, लक्ष्य अपना खास है, मोदी पे विश्वास है। और आतंकियों को सुन लेना चाहिए कि तुमने किया है शुरू तो अब लो सुन लो, मोदी करेगा खत्म कहानी। ये भारत की सेना, भारत की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, आतंक के मददगारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, और हम देश की चाह के अनुरूप उनको अंतिम घड़ी तक सजा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तो भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ ही दी है, लेकिन अब आगे भी पाकिस्तान को तड़पाने की तगड़ी प्लानिंग मोदी सरकार ने करनी है। पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भी घेरने की रणनीति भारत ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए जोरदार तरीके से तैयार की है। पाकिस्तान मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ऐसे में भारत ने अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उन 5 देशों के दौरे को भी शामिल किया है जो अगले साल सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का कार्यकाल खत्म होने यानी 2026 के अंत तक आतंकवाद पर घेरा भी जा सके और आतंकवाद से पल्ला झाड़ने वाले पाकिस्तान की चाल को बेनकाब किया जा सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के कुल 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में से 3 प्रतिनिधिमंडल दुनिया की 3 दिशाओं में जा चुके हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन की रणनीति का एक बड़ा फोकस यूएनएससी में पाकिस्तान को मजबूत तरीके से तब तक घेरे रखना है जब तक पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारत से पटखनी तो मिल ही रही है, लेकिन देश में इस मसले पर सियासत क्यों हो रही है और कब तक होते रहेगी, ये तो भगवान ही जानेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।